हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 की। जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड एक्सरसाइज है, मतलब वो आपके सिलेबस से हट चुका है। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल का जो है x प्लस वन क्या है, एक फैक्टर है। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलूँ कि अगर आपका पॉलिनोमियल का अगर आपको कोई फैक्टर दिया हुआ है तो होगा क्या कि वो फैक्टर उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी तो वो उसका एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक, अब आपने देखा कि x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर से अगर ये एक फैक्टर है तो ऑफकोर्स यहाँ से फैक्टर से आपको क्या निकलता है, ज़ीरोज़ निकलता है ना, बिकॉज x प्लस वन इक्वल टू आप क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। तो वहाँ से आप ये देखेंगे कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -1। सो दैट मीन्स कि आपको ये पॉलिनोमियल x के टर्म्स में दिया हुआ था और आपको x का वैल्यू जो है -1 इसमें रख के चेक करना है कि अगर आपका उस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, सो दैट मीन्स कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x प्लस वन जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सो लेट अस चेक कि ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वन एक फैक्टर है तो ऑफकोर्स उसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा, वहाँ से आप उसके ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी पहली इक्वेशन जो है वो क्या दी गई है आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या आपका 1 है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसमें ये एक्सप्रेशन जो है आपका x के टर्म्स में है। सो हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 पुट करेंगे। और अगर -1 पुट करके वैल्यू ज़ीरो के बराबर आती है, सो दैट मीन्स x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। x की वैल्यू पुट करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज, अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर वो ऑड पार्ट्स के टर्म में होती है, तो अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों, आप देख भी सकते हैं, -1 का क्यूब बोला है, क्यूब मीन्स कि आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, सो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक, तो -1 का क्यूब क्या हो गया आपका, -1। और -1 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है पावर अगर इवन टाइम्स होती है तो आपको जो है जो रिजल्ट मिलता है इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर का, वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सो -1 के स्क्वायर का मतलब ये है कि -1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इंटू -1, तो वो वैल्यू आपको क्या देगा, +1, एंड दिस वन -1 एंड लास्ट +1। सो देखिए, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो आपका जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही तो मतलब हुआ इसका, क्योंकि उसने उस वैल्यू को क्या करा है, आपका सेटिस्फाई करा है। सो दैट मीन्स आपका जो x प्लस वन है इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। अब हम चेक करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन है आपका x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई थिंक ये एक्स स्क्वायर होगा आपका, नॉट एक्स क्यूब। सो देखिए, आपको x का वैल्यू -1 रख के करना है, क्योंकि x प्लस वन आपको क्वेश्चन ने फैक्टर बोला हुआ है। तो अगर आप इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, सो क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 4 प्लस -1 होल टू द पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड एट लास्ट +1। फिर से वही बात कि आपको पता है कि -1 की जो पावर आ रही है वो इवन टाइम्स आ रही है, तो वैल्यू क्या होगी, +1। आप -1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। ये देखिए, इसमें -1 की पावर जो है वो 3 है, ऑड पावर है, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक, -1 का जो स्क्वायर है आपका वो कितना होता है, +1, एंड ये -1 एंड एट लास्ट +1। ये देखिए, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो अब आपका आंसर एक 1 बच गया आपका। तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर अगर नहीं आ रहा है, सो दैट मीन्स कि x प्लस वन जो है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, इसका थर्ड पार्ट है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन आपको पता है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, तो आपने x का वैल्यू -1 निकाला हुआ है, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 होल टू द पावर 3 प्लस 3 -1 होल टू द पावर 2 प्लस -1 एंड एट लास्ट प्लस 1। फिर से वही बात, -1 की जो होल पावर आ रही है वो इवन टाइम्स आ रही है, तो वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1। ये ऑड टाइम्स आ रही है तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। -1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका +1 होगा। 3 1 जा कितना हो गया आपका 3, एंड दिस वन -1 प्लस माइनस माइनस एंड एट लास्ट 1। 3 से ये 3 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, एक 1 बच गया आपका, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के बराबर आता तो आप बोलते कि वो जो है आपका उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, वो कि क्या आपका x प्लस 1 है। बट अगर आपने देखा उसमें x की वैल्यू पुट करके तो वैल्यू आपके 1 के बराबर आ रही है, जो कि 0 मतलब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो आप लिखेंगे x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब देखिए फोर्थ वाला है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो आपको चेक करना है कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने देखा कि अगर x प्लस 1 एक फैक्टर होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1। ये इसका, अगर कोई पॉलिनोमियल का अगर आपको कोई फैक्टर दिया हुआ है तो वो ऑफकोर्स उसका ज़ीरोज़ भी होगा, क्योंकि फैक्टर से आप क्या निकाल सकते हैं, उसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x का वैल्यू जो है हम लोग -1 रखेंगे, तो चेक करते हैं कि क्या होता है आपका। सो -1 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स है, और x की वैल्यू क्या दी है आपको -1 एंड एट लास्ट प्लस √2। अगर आप देखते हैं तो -1 का क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। सो क्यूब मीन्स कि आपकी जो पावर आ रही है वो ऑड टाइम्स आ रही है, तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। -1 का स्क्वायर है, सो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ साइन माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस का 1 है और ये भी क्या है, माइनस है, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों ब्रैकेट्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस √2, राइट। एट लास्ट आपका क्या आएगा, √2। सो दिस इम्प्लाइज -1 कितना हो गया आपका, -2, ठीक। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2 प्लस 2 √2 एंड प्लस √2। तो देखिए -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखते हैं तो 2 √2 में आप √2 ऐड करेंगे तो ये 3 √2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। अब आप देखिए इनको ऐड कैसे करते हैं। सिंपली अगर मैं आपसे बात करूँ, इन दोनों टर्म्स में √2 कॉमन आ रहा है, ठीक। √2 अगर आपका कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड दी ब्रैकेट यहाँ आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 2 √2 मिलेगा, और सेकेंड टर्म से आपने √2 कॉमन लिया है तो अब अंदर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब आप देखिए अगर आप ब्रैकेट से साथ मल्टीप्लाई करते तो वही मिलेगा आपको रिजल्ट। देखिए 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 मिलेगा, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा आपका। और आपको पता है ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 कितना होगा आपका, 3, तो क्या आ जाएगा 3, और ये √2 इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 √2, ठीक, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। सो दैट मीन्स x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हमको यही बताना था, ठीक। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपको gx का वैल्यू दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये gx जो है, ये जो पॉलिनोमियल है मीन्स जो px है, उसका एक फैक्टर है कि नहीं है।
तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको x+1 एक फैक्टर है या नहीं है चेक करना था, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी जो है फर्स्ट केस में जो है x+1 जो है फैक्टर दिया गया और आपको चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो सेम प्रोसेस आपसे फैक्टर थ्योरम यूज़ करने को बोल रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो अभी हमने सेम किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में। हमने क्या किया था कि जो आपको gx दिया गया था उस gx में की वैल्यू को आपने ज़ीरो के बराबर रखी थी और आपने वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट किया था और फिर आपने उस पॉलिनोमियल में पुट किया था x की वैल्यू और चेक किया था अगर वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है सो दैट मीन्स कि वो उसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, सो फर्स्टली केस में हम रखेंगे gx इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इम्प्लाइज x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई, -1 आई। x आप निकालेंगे तो कितना आया आपका -1। अब हम क्या करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में आप x का वैल्यू पुट करेंगे, राइट। सो px है आपका, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, तो मैं p -1 लिख दे रही हूँ। सो 2x, x मीन्स -1 होल टू द पावर 3 प्लस -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। दिस इम्प्लाइज, अगर आप देखते तो -1 का क्यूब करेंगे, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अगर और टाइम्स पावर होती है तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। सो -1 हो जाएगा, 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका +1 एंड दिस वन माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जा 2 एंड लास्ट -1। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस माइनस का और +1 से -1 कैंसिल, जो कि 0 के बराबर आपका आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है जो gx है जो कि आपका x+1 है इज़ अ फैक्टर ऑफ px, राइट। आपको यही बताना है कि वो इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक, अब देखिए पार्ट बी देखिए आप, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है दैट इज x³ + 3x² + 3x+1 और यहाँ पर आपका जो gx की वैल्यू है वो कितनी दी है आपको, x+2 दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको gx दिया गया है आपको पता है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख के आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2, राइट। अब हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू अगर -2 रख के ये आपका जो पॉलिनोमियल है क्या वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा सो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए x का वैल्यू आपने -2 रखा तो क्या होगा, -2 होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट -2 स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट -2 एंड +1। ठीक, अब आप देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो माइनस आएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, फिर से 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज पावर जो है वो इवन टाइम्स आ रही है। तो 4 3 जा कितना हो गया आपका 12 एंड दिस वन 3 2 जा 6 विद नेगेटिव साइन +1। ठीक, अब आप देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो गया, देखिए ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मीन्स दोनों आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर आप देखते हैं तो 8 और 6 कितना हो गया 14 और बड़े नंबर पे माइनस साइन है तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें, ये 12 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 12 + 1 कितना हो गया आपका 13। प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। माइनस मीन्स कि जो आपका रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्ट होगा। 14 में से 13 माइनस करेंगे आप तो क्या होगा 1 और बड़े नंबर पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1। ठीक, तो ये था आपका इसका पार्ट बी। अब देखिए लास्ट पार्ट है आपका, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है x³ - 4x² + x + 6 और gx जो है वो आपका है x - 3। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर जो है वो आपको दिया गया है x - 3, उसकी वैल्यू 0 के बराबर रख के आप उसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से -3 है, राइट साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। तो ये आपका जीरोस आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये x का वैल्यू 3 आ रहा है इसको आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो आपका ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक, यही आपकी फैक्टर थ्योरम होती है। सो x का वैल्यू आपको 3 दिया गया है तो अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3³ - 4x² है तो x की वैल्यू आपका 3 है, सो 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका x इज 3 ईयर एंड +6, राइट। चेक कीजिए आप लोग, 3 का क्यूब है, 3³ मीन्स 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27,
माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, एंड 9 4 का कितना हो गया 36, प्लस 3 प्लस कितना हो गया आपका 6। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 27 ऐड करेंगे तो प्लस का 36 होगा, राइट। और ये नेगेटिव इंटीजर विद क्या है आपका 36 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 36 से 36 कैंसिल हो गया तो 0 के बराबर आ गया। सो दैट मीन्स x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक। वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर का वैल्यू दिया गया था और आपको चेक करना था कि वो किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं है। यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने जो आपकी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें देखेंगे।